सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, वो हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कहा और मुख्तलिफ शोरा अपने अंदाज से बयान करते रहे कि ज़िंदगी किस कहत मुसीबत का नाम है। यहाँ पे बिजलियाँ हैं, कहत हैं, आलाम हैं, हवादिस हैं। इंसान कैसे जिए और मरने के और हादसात के कैसे कैसे बहानों से बचे। चलते फिरते ट्रैफिक का हादसा हो जाए, किसी पंप पे खड़ा हो तो वहाँ गैर एहतियाती के सबब सब जल के राख हो जाए, अस्पताल में किसी की गफलत से आपकी जान चली जाए, आबो हवा इतनी जहर आलूद हो जाए कि आप शहर में रह ना सके और आपका टॉप इंडेक्स में नाम जा रहा हो कि सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में आपका शहर है। और अगर बच बचा के वो किसी खाने की दुकान पे जाए तो वहाँ पे जहरीला खाना खा कर ही मर जाए। अगर उससे भी बच जाए और अपने घर में बैठ के खाना खाए या किसी और जगह पे जहाँ गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, हाँ, उस गैस के सिलेंडर के धमाकों की वजह से भी इंसान गया। कराची में होने वाली अमवात में एक बड़ा मार्जिन गैस के सिलेंडर से होने वाली अमवात का है। इससे हादसात भी होते हैं और 25% से ज़ायद इन हादसात में इजाफा देखा गया है। होता क्यों है, किस वजह से होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, गैर एहतियाती कौन कर रहा होता है, सिलेंडर कैसे फटते हैं, सिलेंडर फटने की माकूल वजह क्या होती है, इनकी नाकिस तख्लीक या फिर इनका गलत इस्तेमाल या फिर जिस तरह से ये सरेआम रखे हुए हैं फिल करके गैस के साथ, ये ज़ाहिरन तो खाना बनाने की मुआविन एक चीज़ है मगर असल में ये बॉम है और इस बॉम की जद में पूरा शहर, पूरा इलाका, पूरी मार्केट, हर राह गुजर आ सकता है। ये और वो जो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा है, जिसको नहीं मालूम कि उसकी मौत का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, वो इसकी जद में आके जाएगा और इन हादसात का शिकार होने वाले अफराद मेरे और आम जैसे आम शहरी होते हैं जो रोज़मर्रा की रूटीन में मगन होते हैं, जिनको अपना रिस्क, रोज़गार, कारोबार चाहिए होता है, तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने बच्चों के लिए दाल रोटी ले जाए, मगर इस जालिम गैस सिलेंडर की वजह से वो अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं, यानी जीना उनका महाल हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, ये सिलेंडर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको अपने घर में मिल सकते हैं। ये LPG गैस के सिलेंडर हैं, ये भर के आप चूल्हे के साथ लगाते हैं और फिर आप कई मरतबा अखबारों में, ख़बरों में सुन चुके हैं कि गैस के सिलेंडर के फटने की वजह से कीमती जानों का नुकसान हो गया या फिर उसकी जद में आके कीमती जानें झुलस के रह गई, ज़िंदगी भर माजूर हो गए, चेहरे और जिस्म की मुख्तलिफ आज़ा नाकारा हो गए। और ये सिलेंडर आपको मिलेंगे खाने की दुकानों में, जहाँ बड़ी तादाद में पकवान सेंटर होते हैं, बड़ी तादाद में खाने का सामान बन रहा होता है और इन्हीं जगहों पर इनके फट जाने का इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको खाने की दुकानों पे और वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे ये गैस के सिलेंडर मौजूद होते हैं और मेरे और आपकी जान के संगीन दुश्मन होते हैं। हमारे साथ चलिए। काम से थकावट हुई है, दोस्तों के साथ बैठने का दिल कर रहा है, चाय की होटल पे आप बैठ जाते हैं, मगर ये क्या आपने देखा, चाय की होटल पे आप आए, आपने चाय का बोला, मगर साथ में एक दोस्तनुमा दुश्मन भी रखा हुआ है। हो सकता है ये आपके काम आ रहा हो सकता है ये काम कारोबार में आपका मुआविन साबित हो रहा हो, मगर बैक वक्त ये आपकी जान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों से पूछेंगे इसका काम क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है और क्या इनको मालूम है कि ये ख़तरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपके काम में गैस के सिलेंडर का कितना इस्तेमाल है? भाई ये हमें बहुत महंगा भी पड़ रहा है, मजबूरी है, अगर गैस नहीं है, अगर गैस होता है तो हमें इस्तेमाल नहीं करता है, साथ साथ हमें कोयला भी इस्तेमाल करता है, ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, कितने, क्या लीटर पड़ रहा है, क्या हिसाब है, केजी क्या पड़ रहा है, कितने किलो का पड़ रहा है? तो मेरे ख्याल से 250 का आगे 20 किलो पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है बहुत। अच्छा, ये सामने रखा होता है, इसको लाना, भर के लेके जाना, ये कैसे होता है? बड़ा तो बस ये बहुत तकलीफ है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी अगर गैस हो तो फिर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या आपको पता है ये आपकी जान के लिए ख़तरनाक भी है? या ये तो है, लेकिन मजबूरी है बाबा, अगर गैस हो या बिल मुनासिब हो फिर इसका क्या ज़रूरत है, मजबूरी है बाबा। हाँ बिल्कुल, ये हमें पता है, ये वजनी भी है, उठाता भी है, ख़तरा भी है, लेकिन मजबूरी है, गैस हो तो ये सारा काम जो है ना ये नहीं करना पड़ता। जो लोग यहाँ चाय वगैरह पीने ज़ाहिर आएंगे, काम कारोबार है, अगर वो इसके फटने की जद में आए तो कौन जिम्मेदार होगा, आप, वो या गैस वाले? भाई गैस हो तो सारा मसला तो गैस का है, सारा में इसका शौक तो नहीं है,
तो अगर गैस हो तो ये फिर इसका ज़रूरत क्या है बाबा, मजबूरी है बाबा। अच्छा, हिफाजती तदाबीर है आपके पास कुछ? उन्होंने बताया या किसी गवर्नमेंट के एहलकार ने आगे बताया कि इसको ऐसे इस्तेमाल करें, ये ऊपर लगा दें, ये ना करें? कोई बताने वाला, समझाने वाला? सर इसको अभी कोई नहीं है, अल्लाह बचा रहा है हमें, आज समझाने वाला तो कोई नहीं है, बस अल्लाह ने हिफाजत किया हमारा, अभी तक कोई सा कोई परेशानी नहीं हुआ है। ख़वातीन हज़रात, एक शदीद किस्म का रिस्क भी है जिस तरह से रखा हुआ है। बहरहाल चूल्हे के भी करीब है और आसपास पकवान ही बने हुए हैं यहाँ पर। हम वहाँ जाके इन भाई से भी बात करते हैं। मैं समझता हूँ ज़ाहिर मजबूरी है कि गैस नहीं दरियाफ़्त हुई यहाँ पर, यानी दस्तयाब नहीं हुई, उसके बावजूद क्या मासूम जानें इतनी सस्ती हैं कि उनके इस्तेमाल के लिए उनकी जानों को सिर्फ अच्छा पकवान या फिलफौर कारोबार के लिए उनकी जानों को ख़तरे में डाला जाए। हमारे साथ दीगर होटल वाले भी बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? 2 मिनट आपके चाहिए। ये गैस का सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपकी जान महफूज है इससे? ये रिस्की तो है, लेकिन अब इससे कोई गुजारा भी नहीं है। जो कंपनी दे रही है वो तो गारंटी दे रही है कि कुछ नहीं होगा, बाकी अल्लाह मालिक आप इनसे बात करें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वैसे ही आपका या इनका है? ये इनका तो ये बिल्कुल आपके साथ बैठा है। अगर किसी की गलती का आपको नुकसान उठाना पड़ा तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? गलती इनकी होती है, कसूर तो आप लोगों का कोई नहीं है। देखिए पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जो चीज़ की है ना, दुकानें वगैरह इनकी सिलेंडर्स वालों की, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के लाइसेंस दे इनको, तो गारंटी वाले वारंटी वाले सिलेंडर्स आएँ ताकि कोई रिस्की काम भी ना हो। अच्छा, जैसे ये रखा हुआ है, एक तो ये कि ज़रूरत है रखा हुआ है, दूसरा ये जैसे रखा हुआ है ये ज़्यादा ख़तरनाक है ऐसे, जब तक इसके ऊपर का कैप ना हो या इन केस आग लग जाती है उसकी कोई तदाबीर ना हो, कोई प्रिकॉशंस ना हो, इसके लिए तो कुछ किया जा सकता है। देखिए इसका कैप तो मैंने आज तक देखा नहीं कि सिलेंडर वाला दे के जाता है कैपिंग को, फिर कैपिंग का ये भी अगर लीक हो रहा है तो विदाउट कैपिंग तो ये हवा में जलील हो जाएगा, लेकिन कैप लगा होगा तो वो जब प्रेशर बनाएगा वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो मैंने कहा कैपिंग के बगैर ठीक है, लेकिन ये है कि गारंटी वाला होना चाहिए। अच्छा, वैसे आप सुनते हैं कि गैस के सिलेंडर के धमाके से इतने लोग जख्मी आ गए, इतने झुलस गए, इतने अमवात हो गए, ये सुनते रहते होंगे, वो क्या वजूहत होती है? देखिए गैस सिलेंडर्स में जो शॉप पे रखे होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती, तो एक सिलेंडर लीक होगा तो पूरी दुकान ही शॉप हो जाएगा ना, आस पास बिल्डिंग सब डैमेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिन पे गैस नहीं है वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, पूरे कराची की ये सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है जितनी दुकान वाले सिलेंडर दे रहे हैं वो दें, ऐसा दें कि जो सेफ्टी मैयर्स इसमें हो। आपके पास गैस आती है? गैस मीटर लगा, तो इनके पास क्यों नहीं आती? मीटर नहीं है, इनको लगवाना चाहिए, लग सकता है। सर असल में रेंट की दुकान है, आज छोड़ दें कल छोड़ दें, मीटर लगा के कौन इतना 2.5-3 लाख रुपए लगाएगा। लेकिन आपका भरा सिलेंडर का काम आपके पास नहीं है, आप इसको महफूज समझते हैं आम दुकानों के लिए? और देखिए या तो गवर्नमेंट फ्री में लगा दें गैस मीटर, बिल देते हुए ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो तो मजबूरी में लगा रहे हैं, काम तो चलाना है ना, बिजनेस को करना है, कम है या ज़्यादा जो। ठीक है, भाई से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी दुकान में तो गैस का फ़िलहाल मसला नहीं है, मीटर लगा हुआ है, मगर जहाँ इनके पास गैस के लिए सिलेंडर रखा हुआ है, अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी निगहदाश्त भी करे। बनाने वाला जो भी सिलेंडर का है वो ऐसा मयारी सामान बनाए कि लोगों के लिए मुज़िर सेहत ना हो। सिर्फ उस वक्त नहीं कि जब ये फट जाता है, उस वक्त भी जब ये इस्तेमाल में होता है, क्योंकि अगर इसकी तख्लीक सही नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट है, तो फिर ये ऐसे किस्म की गैसेस हवा में रिलीज़ करेगा जो खाने में जाएंगी, जो बैठने में आबो हवा में इस्तेमाल होंगी और वो शदीद नुकसानदेह हैं। बावजूद इसके कि ये यहाँ रखा हुआ है और ये ख़तरे से भरा हुआ है और मैं आपके सामने रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी उन लोगों की है कि इसको मंथली बेसिस के ऊपर चेक करें, इसकी स्क्रूटनी करें और ये कंफर्म करें कि इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए मुज़िर सेहत है चलती हुई हालत में। इन केस अगर ये धमाके की सूरत में निकल कर आता है फिर तो मेरे ख्याल है FIR होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इसकी चेकिंग नहीं करते, जो इसकी इजाज़त देते हैं। मुख्तसर से वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक जी। गैस के मसाइल कराची पे शदीद हैं, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। जिन जगहों पे है वहाँ पे पूरे 24 आवर्स दस्तयाब नहीं है, मगर खाने का काम तो सारा गैस के ऊपर चलता है, सारा पकवान गैस से बनता है, ज़रा चूल्हा जल रहा होता है। तो मेरे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको गैस की फराहमी हो रही है मुकम्मल? गैस की फराहमी आती है लेकिन रात को स्लो हो जाती है, थोड़ी लो हो जाती है। हाँ, अच्छा, आपके लिए लो हो जाती है, बहुत सारी जगहों पर तो गैस होती ही नहीं रात में। ये तो सर अभी हमें यहाँ पे तो तकरीबन
वहाँ से यहाँ तक तो गैस होती है। ये आपके ख्याल से क्या वजह है, जिनको गैस नहीं मिल रही है और आपको फिर भी मिल रही है, लो मिल रही है, क्या वजह है? ये समझ नहीं आ रही है। वो पहले तो सही आती थी, अभी लो रात को टाइम जो है ना शाम को मगरिब के बाद लो हो जाती है। लो हो जाती तो आप क्या करते हैं? ये बस पका के हम पहले रख देते हैं, अभी फिर पका के रख देते हैं और बिक जाता है। अच्छा, वैसे आपने कोई लेन देन तो नहीं कर रखी कि आपके पास फिर भी लो सही गैस आ रही है? नहीं है, ऐसा नहीं करता। कुछ देना दिलाना, नहीं कुछ ताल्लुकात? बिल तो ठोक के आता है 12 के, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लाखों में बिल आता है। गैस के सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करेंगे जब गैस चल रही है, तो वो लाखों रुपए में बिल आ रहा है। हम तो परेशान हो जाते हैं देख के बिल। अभी आमदन है नहीं है, काम भी नहीं है, लेकिन बिल ठोक बिजली का भी आ रहा है ठोक के, और ये भी ठोक के आ रहा है। अच्छा, ये ज़रा सवाल के जवाब देंगे। गैस का अगर सिलेंडर लगा होगा तो वो सस्ता पड़ता है या मीटर वाला सस्ता पड़ता है? मीटर वाला तो महंगा पड़ता है, ये जो सिलेंडर रखा हुआ है ये सस्ता पड़ता है। हाँ, लेकिन हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम ऐसा अंदर धमाका ही नहीं हो जाए। धमाका हो सकता है ना, ये ख़तरनाक है सेहत के लिए। और अगर इनके इस धमाका होता है ज़ाहिर तो जानों का नुकसान होगा, ये ख़तरनाक नहीं तो है? फिर बचेंगे भी नहीं आप, इसलिए। अच्छा, बिल फर्ज अगर रात को गैस बंद हो जाएगी, खुदा ना खासा सुनने में आता है कि भाई लोड शेडिंग हो रही है गैस की, फिर क्या करेंगे? कभी कभी होती है। क्या करते हैं फिर हम बस वही जो बना होता है वो बेच के बंद कर देते हैं, जो पका हुआ होता है? उसके बाद छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग में अगर इजाफा हुआ और आपको सिलेंडर लगाना पड़ा, लगाएंगे? ये तो सर ओनर को पता है, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो लेबर है, इसका तो ओनर को पता होगा इस बारे में। ओनर वैसे इसकी इजाज़त देगा कि आपकी जान खतरे में डाल के बड़े बड़े सिलेंडर रखें? नहीं, होना नहीं चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कौन जिम्मेदार है? फिर तो ओनर ही होगा, क्योंकि ये तो खतरनाक चीज़ है। ठीक है, वैसे एक जो ये पकवान है, कितनी देर में कितनी गैस इसमें लगती है, कितने घंटों में पकता है? सर ये घंटों का नहीं होता, ये तकरीबन आधे पौने घंटे में पक जाता है। पक जाता है, रेडी? हाँ, ये आधे पौने घंटे। एक घंटे की गैस आप कह रहे हैं चाहिए? हाँ, 1 घंटे। चलो ठीक है। अच्छा भाई का ज़रा सिलेंडर में मैं चाहूँगा मीटर देखें आप। ये गैस का मीटर है जी, ये गैस का मीटर है। ये अगर लगा हुआ है तो फिर ज़्यादा सिलेंडर का मसला नहीं है, मगर इससे कह रहे हैं लाखों की बिलिंग हो रही है, लाखों का बिल आ रहा है। बिल तो लाखों में जाएगा सर। सही है, 12, लेकिन फिर भी चूँकि अगर सिलेंडर लगा होता तो इम्कानात थे कि अब तक धमाके हो चुके हुए होते। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, सिलेंडर के साथ तो ये काम नहीं हो सकता। अंदर बहुत गर्माहट होती है जब जगह पकती है। तो पकवान वाले जितने भी हैं उनके पास उसूलन सिलेंडर नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके कि उनको गैस की ज़रूरत है, मगर इतना शदीद ख़तरा है कि अगर वो चूल्हों के साथ गैस के सिलेंडर रखेंगे, हीट होती है अंदर और वो मुज़र सेहत तो वैसे भी हैं, जान का ख़तरा है शदीद किस्म का, उनकी अपनी जान को भी और पूरे इन्वायरमेंट को भी। बाहर आएंगे हमारे साथ और दीगर दुकान वालों से भी बात करेंगे। भाई से हमारी बात हुई है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई गैस का धमाका ना हो, एक प्रिकॉशन लिया है, उस हवाले से मैं बता रहे हैं जी। ये देखिए इसमें रेगुलेटर होगा ना, ये प्रोटेक्शन मशीन है, ये मशीन है और नीचे भी इसके वॉल है और सिलेंडर के ऊपर भी लगा होता है ना, डबल मशीन है ये। तो ये तकरीबन मैक्सिमम कोई 1 लाख सवा लाख रुपए एक्सपेंस होता है। तो ये आप लगाएं, क्योंकि जैसे अरब में हम जाते हैं ना, सऊदीया में, दुबई में, तो वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे लाइन नहीं होती, क्योंकि वो सारा पहाड़ी इलाका होता है। तो उन्होंने ज़ेरे ज़मीन सिलेंडर के बंकर बनाए होते हैं बेसमेंट में, तो वो फिर अपनी आवाम को ना गैस ऐसे सप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ लाइन सिस्टम है, तो अगर आप सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए ये मशीन लगानी ज़रूरी होती है। अब ये घर के गैस की तरह हो जाती है, यानी कि आप सिलेंडर को अगर ऑन भी रहेगा ना रेगुलेटर, तो ये गैस आती जाती रहे, घर का चूल्हा जलाए ऑन करे, तो ये वही सिस्टम है सारा। तो घरों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। जैसे घर की लाइन नहीं है, जैसे बेशुमार सोसाइटियाँ बन रही हैं कराची के अंदर, स्कीम 33 में चले जाएँ, 45 में चले जाएँ, या मजीद नादरन बाईपास की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पे गैस की लाइन अभी मौजूद नहीं है। तो जितने भी लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो उनको चाहिए कि घर के बाहर एक जो है अपना एक जो सिलेंडर की जो होती है ना, वो जगह बनाए, और कंपनी आती है, तो वहाँ पे एक रेगुलेटर सिस्टम होता है, मशीन लगी होती है, तो उसके अंदर वो सिलेंडर को फिट करके जाते हैं, और उसमें जो है हल्का सा जो है घर की ज़रूरत के मुताबिक जो है रेगुलेटर को खोल दिया जाए। उससे धमाका होने के चांस नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह उससे नहीं होते, क्योंकि वो एक सिक्योर और सेफ्टी सिस्टम है। हाँ, धमाका वहाँ होता है जहाँ पे आपने सिलेंडर लिया और डायरेक्ट उसमें पाइप लगाया और डायरेक्ट चूल्हे में लगा दिया, बच्चों का घर है या कमर्शियल एक्टिविटी है या इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है सेफ्टी ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट चलाएँगे तो उसमें हादसा हो सकता है। अच्छा, आपने तो गैस का सिलेंडर नहीं रखा हुआ, फिर आपको क्या ज़रूरत है इसकी? हमें इसलिए ज़रूरत है कि आपको पता है गैस कितना महंगा हो गया। अब
हम लोग जो है ना, आपको पता है 200, 250, 150 रुपये में काम करने वाले लोग हैं। जैसे बिरयानी है, रोटी है, सालन है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारा आज से 1 साल पहले जो बिल 80,000 का आता था, वो अब 2.5 लाख रुपए का आता है। 2.5 लाख रुपए का गैस का बिल आ रहा है। 80,000 का जो हम 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बिल पे करते थे, वो हमारा 2.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, जिसमें FBR चार्जेस हैं, जिसमें फर्दर चार्जेस हैं, जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जिसके अंदर जो है वो गैस के यूनिट्स चार्जेस हैं, तो बेशुमार टैक्सेस लगा दिए। तो वही बिल जो हम 80,000 रुपये का आज से 1 साल पहले पे करते थे, वो बिल आज हम 2.25 लाख, 2.5 लाख, और जो 2-2.5 लाख की गैस जला रहे हैं तो उनका बिल 5 से 6 लाख रुपये आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम यूनिट से बचने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनीज़ ने कैटेगरी बना दी है। जैसे के इलेक्ट्रिक में आप जाएंगे, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड है, यानी आपने 200 यूनिट जलाए, आप प्रोटेक्टेड है तो आपका बिल 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, और अगर आपने 201 यूनिट बनाए तो आपका बिल 10,500 रुपये। इसी तरह गैस का, गैस में भी अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आपके टैक्सेस का लोड कम होता है, GST कम लगता है, टैक्सेस कम लगते हैं, एवरेज कम लगता है, तो बिल कम आता है। तो हम बेसिकली सिलेंडर जो यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड के साथ, तो वो हम सेफ्टी के साथ यूज़ करते हैं, इसलिए कि हमारा जो गैस का बिल है वो कम से कम, हम उसको गैस की बचत भी करें, थोड़ा सा ये यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सिलेंडर पे। तो ये एक बिजनेसमैनों ने एक नया फार्मूला निकाला ताकि कंपनी के जो बेतहाशा टैक्सेस होते हैं ना, उससे बचने के लिए। और इससे मेरे ख्याल है जाने भी महफूज हैं, इससे आपकी लेबर भी महफूज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, आप उन पर जाएँ और जाके चेक करें। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सेफ्टी सिस्टम होता है, मुझे, आपको, हमारे कराची के जो लोग हैं, उनको सबको मिल के चाहिए कि अपनी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, और जो हमारी आम आवाम है, जो हमारे एरिया के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माएँ बहन, उनकी भी सेफ्टी का ख्याल करें। कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, कारोबार बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो मैं इस डिवाइस को क्या कहते हैं आप? इस डिवाइस को, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, तो इंजीनियर ही बताएंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन। हाँ, ये बेसिकली एक ना सेफ्टी सिस्टम होता है। ये एक पंप होता है, मीटर्स उसमें 2 लगे होते हैं, तो वो गैस का प्रेशर बताते हैं कि सुई के साथ कि ये टेम्परेचर इसका कितना है। 20 या 30 पे हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ये 100 तक होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है लोग उसको एक मैक्सिमम लेवल पे जाके उसको कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो यूज़ करते हैं, तो एक नॉर्मल गैस यूज़ होता है। 1 लाख से 1.5 लाख की आती है। हाँ, समथिंग कोई इतने के लिए। ये देखें, ये सिलेंडर है यहाँ पे। भाई हमें ज़रा दिखा भी रहे हैं ये ऑपरेट कैसे करता है और जानों को उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन कैसे बनाता है। जी, ये देखिए, एक तो ये इसका प्रोटेक्शन वॉल होता है सिलेंडर का मेन, तो ये यहाँ से भी बंद होता है, ठीक है, एक यहाँ से बंद होता है ये। दूसरा, ये जो पाइप है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पाइप है, ये बहुत हैवी पाइप है, इससे गैस लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये यहाँ पे आता है, ये मखसूस किस्म के ये वॉल्व लगे हुए हैं, ये पूरा ये मशीन के साथ फिट होता है। फिर ये यहाँ से भी बंद होता है, यहाँ से आप यूँ करेंगे ये बंद हो जाएगा। फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका यूजेज़ है ना, ताकि सिलेंडर भी आपका अगर 1 महीना चलता है ना घरेलू इस्तेमाल में, या किसी होटल में 5 दिन 10 दिन चलता है, तो वो ज़्यादा आपको एवरेज भी अच्छी देगा आपको। तो इसको यहाँ से आप खोलेंगे तो ये देखें आप, ये टेम्परेचर मशीन है, तो यहाँ पे आप इसको फिट करके इसको छोड़ देंगे। फिर ये प्रोटेक्शन है। फिर इसके अलावा मज़ीद आगे प्रोटेक्शन होती है, जैसे चूल्हे के पास है, वहाँ पे है, तो इसमें जो है ना ये प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ना सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दुबई में, सऊदीया में, जितने भी हमारे अरब एमिरेट्स हैं, वहाँ पर यही यूज़ होता है। जी, इसके इस्तेमाल से आप अपनी जानों को महफूज रख सकते हैं। गैस का सिलेंडर इस्तेमाल हो सकता है अगर ये लगा हो, ये बताने की कोशिश की जा रही है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हम गैस के सिलेंडर्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आप देख रहे हैं। मोहम्मद उवैस रब्बानी आपके शहर में, आपके इलाके की दुकानों के पास जाके ये सवाल पूछ रहा है कि आपने एक सिलेंडर जो रखा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता ये लीक होता है या इसमें किसी किस्म की भी आतिशगी होती है, तो कम से कम 5 से 10 जानें जो इसके इतराफ़ में हैं वो इसकी जद में आएंगी और उन जानों का नुकसान उठाना पड़ेगा। उनमें से बेशतर अफराद जल जाएंगे। मगर एक दुकान पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि शायद 4 गैस के सिलेंडर रखे हुए। हम इनसे जाके पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैर से हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप यहाँ के होते हैं, कैसे मिजाज? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ज़रा सर्वे कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैस के सिलेंडर रखे हुए LPG के, जी जी, इसमें है गैस फुली लोडेड है, इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये ख़तरनाक नहीं है इतने सारे सिलेंडर बिल्कुल चूल्हे के पास रखे हुए हैं? ये तो असल में कोई खाली भी पड़ा हुआ है, सारा भरा नहीं है, एक सिलेंडर भरा हुआ है और पूरा दुनिया ही चला रहा है सिलेंडर LPG। गैस वैसे नहीं आ रही है आपको? गैस नहीं आ रहा बिल्कुल। ये अगर खुदा ना खास्ता चूल्हे के साथ अगर कोई आग वग लग जाती है, आपको पता है क्या होगा? ये तो हम चूल्हे के साथ रखता नहीं है, काफ़ी दूर रखता है, शाल करता है। कहाँ दूर रखा हुआ? वो सामने तंदूर है,
ये सिलेंडर है, ये वाला भी चूल्हा ही है ना? ये तो अभी बंद पड़ा है तो चूल्हा ना? चूल्हा है मगर ये वहाँ पे रखना पड़ता है, अभी हमने करीब किया बंद कर दिया। अच्छा, इस भाई को वैसे अपनी जान प्यारी नहीं है, आपको प्यारी नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा मस्ती करता है, सिगरेट कोई भी चीज़, फिर क्या होगा? ज़्यादा तो हम ख्याल करते हैं, जिसको देख देता है तो उसको हम मना कर लेते हैं, हम खुद भी ख्याल करते हैं और विभाग से बड़ा दूरी रखते हैं इसको। सही। इसके ऊपर कोई सिस्टम विस्टम नहीं लगा सकते कि ये चीज़ महफूज हो जाए? ये तो बहुत लूज है। लगाया हुआ है इसके लिए अपना एक वो आया हुआ है, मशीन आया हुआ है, लगी हुई है? कंट्रोल है। हाँ, वो अभी मैंने मंगवाया है, मगरिब तक आ जाएगा। मगरिब तक आ जाए? आ जाएगा इंशाल्लाह। मगरिब से पहले पहले हम अल्लाह के हवाले। असल में अभी तो काम भी बंद है, मगर इस तरह तो अब दुनिया ने चलाया है सालों पर, मगर अभी एक मशीन आया है इसके लिए कंट्रोल है, वो अच्छा से कंट्रोल कर लेता है, इतने गैस ही छोड़ता है जितना इस्तेमाल होता है। अच्छा, असल में मसला ये है कि आप तो चलो अपनी जान को लिख के बैठे हुए, कोई मसला नहीं है, सर पे कफन बांध के बैठे हुए हैं। जो कस्टमर क्लाइंट आता है, जिस खड़े हुए हैं, ये यहाँ खड़े होके अगर खुदा ना खास्ता इसकी जद में आ जाते हैं, फिर किसकी जिम्मेदारी है? देखो ये तो मना करना पड़ेगा आपको। असल में चार सामने रखे हुए हैं ना, मतलब एक में अगर गलती के चांसेस हो तो वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। असल में डिमसी के मसला था, इसको अंदर कर दिया मगर ये बाहर ही पड़ा रहता है और ये चूल्हे से बड़ा दूर होता है। तो इसको अभी फिलफौर क्यों नहीं दूर कर देते? इसको कम से कम जो खाली बंद पड़ा हुआ है। बंद है फिर भी खतरनाक तो है। इसको अगर आप साथ रखेंगे, इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये फट जाए। क्या ये मुमकिन नहीं अभी इसको आप कहीं आसपास करें? करेंगे ना। कब करेंगे? अभी करेंगे अगर खुदा ना खासा हादसा हो गया, मेरा तो ख्याल है फौरी करें तो अच्छा है, फौरी करें तो अच्छा है। इंशाल्लाह। हमारी पूरा कोशिश है कि हम पूरा तैयारी करें। वो भाई से भी बात करूँ, वो कुछ कह रहा है, मैं आपकी तरफ आ। किसकी वजह से? क्या? अच्छा, कैंटोनमेंट की वजह से तंग करते हैं वो? क्या कहते हैं वो बोल रहे क्यों काउंट ले रखा हुआ? हम क्या बोल रहे हैं, हमने भी तो कारोबार चलाना है ना। सही। अब तो आ रहे देख रहे हो रोड खाली पड़ा हुआ है, ये उनकी वजह, यहाँ सारे हमारी मोहब्बत सर होता है, प्यार मोहब्बत सर मतलब। हाँ सही है। प्यार मोहब्बत में अगर जानों का नुकसान हो गया तो प्यार मोहब्बत बचेगी नहीं, ये खतरे का मसला ही है। अच्छा, आप भाई जिस बम के साथ बैठे हुए, आपको पता है ये क्या है? इसको नहीं आता। अच्छा, अभी क्या कर सकते हो इनको हटाने के लिए? जाने के लिए अभी तैयार है हम बिल्कुल। तो बस जो ये इस्तेमाल में आ रहा है ये तो आपकी मजबूरी है। ये जो लोडेड बैठे हुए हैं इनको तो साइड में कर दो हमारे साथ। जरूर। ये साइड भी था, अभी किमसी की वजह से थोड़ा यहाँ जमा करवाया। अच्छा, हाँ, अभी तो अब इसको कैसे साइड में करोगे? हम खड़े हुए देख रहे हैं। ये अंदर ही रखते हैं। भाई करो, अंदर करो, इसको फ़ौरन से अंदर कर दो ताकि लोगों की जानें महफूज रहें और हम नाज़रीन को बताएं कि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है। बहरहाल लेकिन बेहतरी आ सकती है, वो इसको मूव करके। मैं आपकी मदद करूं? नहीं। चलो, अच्छी बात ये, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात ये ख़तरनाक है। जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मासूम है, ये अपने काम कारोबार के लिए निकले। अगर ये इसकी जद में आ गए तो इसकी ज़िम्मेदार कोई बनेगा नहीं, कोई सामने आके इनके अस्पताल के अखराजात उठाएगा नहीं। और फिर हम अखबार में यही खबर सुनेंगे कि गैस के सिलेंडर के धमाके की वजह से। अंकल, आप मेरे साथ खड़े हुए, अस्सलाम वालेकुम। ये आप तो पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर मैं आपको एक संजीदा शहरी समझ रहा हूँ, ये ख़तरनाक है कि नहीं है? बिल्कुल ख़तरनाक है। इसमें तो आपको ये कह रहे हैं कि ख़तरनाक है। इनको अभी एक दो को जुर्माना लगाए ताकि दूसरों को पता पड़ जाए। आपको मोहब्बत में, हम मुसलमान हैं, मोहब्बत वाले नहीं हैं, लगाओ। इनको औरों ने मना किया होगा, मेरे जैसे ने मना किया, मगर ये बात नहीं आते। अभी आप अंदर कर को थोड़ी देर के बाद वही है। तो आपसे बड़ी मेहरबानी कि आप ये कर रहे हैं, जानों का इनका खर्च कर रहे हैं। आप वरना उसका अजर देगा। और ये लोगों को दुकान पे भी रखना, अगर फट जाए तो टूट जाएगी। उधर ये रखना नहीं है, वो भी छत टूट जाएगी तो आपको कितना क्या जिम्मेदारी है? तो आप समय से कुछ ना, ये अंदर का उड़ने का भी मसला नहीं है, ये इधर से हटाओ, है ना सर? सही बात। इसलिए मैं आपका बड़े शुक्रिया। मैं आपको देखकर वो तो देखकर मैंने पूछा कि सर ये कौन है? हमारे लिए इंसानियत के लिए बड़ा बात है। अगर एक इंसानियत की भी नुकसान हुआ, मतलब पूरी इंसानियत को नुकसान। सही बात है, सही बात है। तो आप ये अंदर रखने से मेरा बड़े साहब जो कह रहे हैं, आप समझ रहे हो, कोई बुरा तो नहीं मान रहे जो आपको कह रहे हैं? बिल्कुल हम बुरा नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं कि एक बंदे का मसला नहीं है, चलते फिरते पूरे बाजार, शहरी, दुकानदार, सब के लिए खतरनाक है। कोई हल निकालो इसका। इसका हाल तो यही है, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमारा कोई लैंड गैस का बंदोबस्त करे, बाकी ये सिलेंडर बंद ही करवा लें।
यही तो हमारी गुजारिश है कि एलपीजी बंद हो जाए। अच्छा, मैं अभी पीछे दुकान पे देख कर आया हूँ, उसने कोई ऊपर मोटे तार भी लगाए हुए, मीटर भी लगाया हुआ है इसको कंट्रोल करने के। वो कहता है इसके होते हुए धमाका नहीं हो सकता। वो वाली चीज़ आप लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने मंगवाया, हम कल यहीं आया हुआ। कल तक लगा हुआ होगा? हाँ इंशाल्लाह, पक्का वादा है? इंशाल्लाह। चलो ठीक है। आप भी यहाँ के शहरी हैं, आप भी गवाह हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। भाई ने कहा है कि कल शाम में ही लग जाएगा, कल तक ये लगा हुआ होगा तो इससे बेहतरी आ जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूँगा, उसके बाद मैं आपको जहमत नहीं दूँगा, ज़ाहिर आपका भी काम कारोबार है। ये आम तौर से आप जब इसके पास होते हैं, कोई शहरी, कोई नौजवान आके सिगरेट पीता है या कोई लाइटर, आप उसको रोकते हैं? हमने काफ़ी को मना भी किया, हमारी कोशिश होता है कि इससे दूर हो जाए। हम तो अपना खुद ख्याल करते हैं, मगर दूसरे को देख के हम मना कर लेते हैं। ज़रूर रोकेंगे उनको, आप मना करेंगे दूर से, भले वो आपसे ना खरीदे, लेकिन जान से कीमती नहीं है। जान से कीमती नहीं है, बिल्कुल। हमने मना किया हुआ है काफ़ी को, और अभी भी यही कोशिश है हमारी कि हम उसको मना करें। बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं ये बार बार आ जाएंगे? ये बार बार आएंगे, कैंटोनमेंट यहाँ से हटाता है, 4 दिन बाद फिर वही पता लगे होते हैं। आप खुद बंदे ईमानदारी से बताएं क्यों लगे होते हैं? एक दफ़ा हटवा दिए, हट गए सारे, फिर गवर्नमेंट लगवा देती है, फिर बता माफिया आ जाता है, वो ले जाते हैं, फिर उठा देते हैं। तो ये अब ये देखें, फुटपाथ नहीं है ये, आप ना कैमरा घुमाइए, ये सब क्या है? जगह घिरी हुई है, पार्किंग है, यहाँ अलाव है। ये गैस के सिलेंडर आपके लिए नुकसानदेह नहीं? नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह। यार ये शाफेसल में हुआ नहीं था, जिंदगी मौत, हर जगह ये मौत बिक रही है यार। डर लगता है, घर से निकलते हैं आए तो 10 दफ़ा फ़ोन आता है, सर कहाँ पर हैं आप, बोलिए आप कहाँ पहुँचे। मौत बिक रही है हर तरफ यार। देखो जब इनको ख़त्म करवाओ खुदा के वास्ते, मैं तो बोली दाखिला जी हैं इन दिनों ख़त्म करो। आपके घर में गैस के सिलेंडर इस्तेमाल होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि आपको आपकी फैमिली वाले प्यारे हैं, अजीज़ है, और ये इनको शहरी अजीज़ नहीं है, शहरियों को इनसे खतरा नहीं है। ये क्यों नहीं खतरा है? अच्छा तो खतरा जो यहाँ बैठते हैं उनको, बल्कि जो इनके लेफ्ट राइट है उनको भी होना चाहिए, कंप्लेन करें गवर्नमेंट को कि भाई इनको बंद कराओ यार। ये सिलेंडर और ये एक्सपायरी होते हैं, ये जहाँ से आते हैं, मतलब ये कि यूज़ भी नहीं यूज़ हुए होते हैं, एक्सपायरी होते हैं, लीकेज होते हैं, बदबू आ रही होती है बाद दफ़ा। ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि चूँकि सस्ते सिलेंडर आ जाते हैं या नाकारा सिलेंडर आ जाते हैं जो इस्तेमाल शुदा होते हैं, तो उनकी एक्सपायरी डेट हुई हुई होती है और वो वैसे भी खतरनाक है। आदमी मैंने कभी देखा उसी सिलेंडर चेक करने निकला हो, या मुझे वॉलंटियर रख लो, मुझे तनख्वाह ना देना। जैसे PIA का बेड़ा गर्क हो गया, मेरे वालिद साहब PIA बनाने वालों में थे, लेकिन आज रोता हूँ उस जगह से जब गुजरता हूँ कि यार ये तबाही के दाने पहुँचा दिया। मैं भी दुनिया देखी यार, मुल्क हो गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा खूबसूरत मुल्क नहीं। हमें अपनी आज़ादी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं है यार, कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं सोने की कहां है ये, लेकिन बेकारी बना के रख दिया। सुबह निकलते हैं सिर्फ टेंशन, टमाटर अभी कल 200 आज 250। अब सोच में पड़ गया कि यार होगा कैसे, कोई पढ़ो ये होगा नहीं, कोई नहीं करेगा इसको सही। आप वॉलंटियर करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मुझे कोई जॉब दे दे। ये हमारे साथ एक जिम्मेदार शहरी हैं जो कह रहे हैं कि चलो मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, हालांकि अपना वक्त देंगे और अपनी जान को भी रिस्क के ऊपर रखेंगे, मगर इन सिलेंडर्स की रोकथाम के लिए या इनके अंदर आने वाली बेहतरी के लिए रज़ाकाराना तौर पे ही तैयार हैं जाके चेकिंग करने को, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आता जो इनकी सेहत और इनकी कंडीशन के ऊपर वेरीफाई करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसे शहरियों की ज़रूरत भी है। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। वेलकम बैक जी। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों गैस LPG सिलेंडर रखे हुए हैं। और फिर यही बात कि हम बीच बाज़ार खड़े हुए हैं, किसी वीराने में नहीं खड़े हुए, मगर ये हम इनसे जाके पूछेंगे कि इन्होंने क्यों रखे हुए हैं, और अगर रखे हुए हैं तो क्या इन्होंने प्रिकॉशंस ले रखे हैं, या फिर इनके पास वो गैस सिलेंडर नहीं बॉम्ब मौजूद हैं जो शहरियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनके पास चल के इनसे बात करेंगे, अगर कोई नुमाइंदा हमें यहाँ मिल जाए। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? आप ही बड़े कोई है? सारे गए हुए हैं, खैरियत से हो? अच्छा, ये सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं आपने? ये होटल वालों को देते हैं। किसके? होटल वालों को देते हैं, फिलिंग का काम नहीं है। आपका फिलिंग का काम है? फिलिंग का काम नहीं है हमारा। फिर ये किस चीज़ के लिए रखे हुए हैं? ये हम होटल वालों को देते हैं। अच्छा, ये सिलेंडर है जो आप बेचते हो, होटल वालों को देते हो ये सिलेंडर? जी। ये कितने में ख़रीदते हैं? इसका इतना एमन नहीं है, पता नहीं कितने में। ये इनकी हालत की बता रही कि इस्तेमाल शुदा हैं, सारे जंग आलूद हैं, तो इसको आप बेच के किसी और के लिए नुकसान नहीं बनाते हो? कोई ज़िम्मेदार है तो उसको बुलाओ, कोई बड़ा हो। हम ये मालूमात लेने आए, इतने सारे सिलेंडर रखने की वजह क्या है? आ रहे बैंक है वो, आ रहा है वो। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ही रखे हुए हैं, वो अंदर भी रखे हुए हैं सिलेंडर। ये देखिए, छोटा वाला सिलेंडर भी रखा हुआ है, बड़ा भी रखा हुआ है, और अब मैं इसको खोल के तो नहीं देख सकता।
बहरहाल अच्छी नौइयत के सिलेंडर भी शायद ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, ये एक मुनासिब प्रिकॉशन के साथ है। भाई ये बिकने का है ना, इसकी कीमत तो बताओ, ये तो अच्छा लग रहा है। ये जो ज़रा बेहतर सिलेंडर, इसकी कीमत क्या है? कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। आप यहाँ ही दुकान पे ही होते हैं? नहीं, मैं बराबर में काम। बराबर में होता है। अच्छा, वैसे ही आयल की दुकान है जी। आप अपनी गैस कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? इसका मुझे पता नहीं है, ये भाई गए हैं। आपको किस चीज़ का पता है? मैं तो मजदूर हूँ, काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? ये आयल का काम है। आयल चेंज करते हैं, गाड़ी का आयल चेंज करते हैं। ठीक है। साथ में ये भी बताता चलूँ कि अच्छी खासी तादाद में सिलेंडर हैं, कुछ साफ़ सुथरे हैं, कुछ नए हैं, कुछ अच्छे हैं जो शहरियों को फ़ायदा ही पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमारे पास एक दुकान है यहाँ पर और यहाँ गैस के सिलेंडर के हवाले से पूछेंगे। आपके पास नए सिलेंडर होते हैं या पुराने हैं? मेरे पास नए होते हैं, सारे नए जदीद सिलेंडर हैं। नया सिलेंडर है, उसमें लोकल वाला पतला गेज का आता है वो नहीं रखना है, सिर्फ फाइबर रखना है। फाइबर में भी बुरहान कंपनी का सामने पड़ा हुआ है, सारे बुरहान का रखा हुआ है। और इसमें अलखैर के नाम से आता है, वो भी मोटा गेज का रखा हुआ है, पतला गेज उसमें आता है वो नहीं रखा है। वो क्यों नहीं रखते, वजह क्या है? वो यार शिकायत आता है, उसके साथ ख़तरा वगैरह है, तो बेहतर है 1000-2000 के चक्कर में, 1500-800 के चक्कर में हल्का चीज़ रखोगे, दुकान का भी बदनामी है, कस्टमर का नुकसान, इसलिए नहीं रखना। इसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या उसके? यार उसका तो ये क्या आइटम में इसका कोई पता नहीं चलता है, जब भी टूट गया, लेकिन वो हल्का है। वो वाला ला के दिखा सकते हैं जो अच्छा वाला आप बता रहे हैं? ये सारे पड़े हुए हैं, खैर का है। ये गैस का सिलेंडर जो है ये अच्छा वाला आप कह रहे हैं? अच्छा वाला। ये जो दुकानदार दुकानों पे इस्तेमाल करते हैं, ये यही वाला इस्तेमाल करते हैं या पुराने भी ले आते हैं? नहीं, पुराने हमारे पास कस्टमर आते हैं, बोले पुराना ले लो, नया दे दो। हम वो काम नहीं, हमारा सिर्फ नया है। सिर्फ नए का। ये कितने तक का आता है एक? ये मुख्तलिफ है, 4 किलो, 6 किलो, 4 किलो का रेट है 5200 रुपये का, उसमें अच्छा भारी आता है 6 किलो का, इसी तरह मुख्तलिफ रेट है। अच्छा, ये इसके ऊपर भी कुछ लगाते हैं, गैस लीक ना हो, कोई सिस्टम होता है, क्या होता है? वाल है, गैस का वाल होता है, फाइबर के ऊपर रेगुलेटर लगता है, इसके ऊपर वाल लगता है। उस वाल से कंफर्म हो जाता है कि फटेगा नहीं, धमाका नहीं होगा? वो रेगुलेटर आता है, ये प्रेशर से गैस करने के लिए गैस को काबू कर रहे हैं, फिर आपको गैस दे रहे हैं। रेगुलेटर उसको बोलते हैं, रेगुलेटर। जहाँ धमाके होते हैं, आखिरी बात है, वो क्या वजूहात होती हैं, क्यों होते हैं गैस के सिलेंडर के धमाके? आप चूँकि काम करते हैं ना, आपको पता है कि इसमें ये नक्स है, ये कमी है। ये बटन तरीक़ा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात लोग वाल खुला होगा, चूल्हे का बटन बंद होगा, तो पाइप में गैस जमा हो रहे हैं, वो पाइप की वजह से ये सिलेंडर फटता है, और लीकेज की वजह से या ज़्यादा हद से ज़्यादा डालते हो तो तब इसका वो फटने का। पाइप यही वाला इस्तेमाल होता है? नहीं, हम ये भी इस्तेमाल होता है, वो भी इस्तेमाल। LPG के लिए हम वो अच्छा वाला पाइप देते हैं, लोकल वाला नहीं दे रहे। फाइबर का ही है जी। अच्छा, इससे थोड़ा महफूज हो जाता है सिस्टम। बहुत शुक्रिया भाई से हमारी बातचीत हुई। यहाँ पे दुकानदार ने हमें बताया कि दोनों किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं बाज़ार में, मगर लेने वाला क्या लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब सस्ता और इस्तेमाल शुदा सिलेंडर मौजूद है और वो सस्ते पैसों पर मिल रहा है तो फिर वो नया क्यों लेगा। मगर जो लोग समझदार हैं, जो अक्लमंद हैं, जो अपनी जान को भी महफूज रखते हैं और दूसरों की भी जानें महफूज बनाते हैं, वो ज़ाहिर है एक मुनासिब एक सही चीज़ उठाएंगे। और उसके बाद अगर दुकानों में रखा हुआ है तो फिर ये ज़िम्मेदारी होगी उन लोगों की कि जो निगाह रखते हैं, जिनसे रेगुलेशन का हिसाब होता है, वो मुकम्मल हिसाब देते रहेंगे। हमारे साथ चलते रहेंगे और हम आपको जगहों पर जाके दिखाते रहेंगे और आपकी सामने निशानदेही करते रहेंगे कहाँ कहाँ आपकी जान को ख़तरा हो सकता है और किन किन चीज़ों को बेहतर बनाए तो सबकी जानें बच सकती हैं। जी, हम कराची के ही इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़ाहिर कारोबारी अफराद गैस की कमी के बायस अपनी कमी को पूरा करते हैं गैस के सिलेंडर्स के साथ। मैं इन भाई से बात करूँगा और इनसे मालूमात लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है मेरा। काशिफ साहब, गैस के सिलेंडर्स आपकी दुकान में रखे हुए हैं, क्या वजूहात है? नहीं, गैस आती नहीं है, गैस का सिलेंडर का मसला है। अब जाहिर सी बात है, पूरे कराची में सूरत हाल ऐसी है कि गैस है नहीं, 10 बजे के बाद गैस नहीं होती, लोगों के पास गैस नहीं है और प्रोवाइड भी गैस नहीं होती, और बिल भी बहुत बड़े बड़े बिल हैं, मतलब इतने बड़े बिल हैं कि आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सका। तो गैस भी है और जाहिर सी बात है गैस के साथ साथ सिलेंडर भी इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है बचत तो करनी है ना कुछ। अच्छा, इस सिलेंडर से आपका काम चल जाता है? कुछ औकात है, सुना रात के टाइम जैसे गैस नहीं आती तो उस पर क्या करें? जाहिर सी बात है, वो फिर तो आपको जब गैस नहीं आती तो काम तो पकवान के है ना,
उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है उसी तरीके। तो कितने सिलेंडर आपके पास लगे हुए हैं? एक भी नहीं, हमारे पास एक भी होता है, एक भी नहीं होता है, ऐसे ही होता है। जो गैस भी है ना सिलेंडर की, अपनी गैस भी है हमारे पास। जब आप गैस के सिलेंडर लगाते हैं तो एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करते हैं? एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा देख के रखते हैं और उनको चूल्हे से दूर रखते हैं। और बड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है काम, और हम तो यूटिलाइज़ करते हैं ना, कोई हमारे पास या किसी के पास भी यूटिलाइज़ करने से गैस निकलती है, यानी कि उसका कोई काम नहीं होता। अगर रखे भरी हुई चीज़ें रखी होती हैं तो थोड़ा। ये जो सिलेंडर रखे हुए हैं ये भी आपके हैं ये वाले? नहीं, हमारे नहीं, ये तो आपका ये वाला है? ये हमारा तो एक ही होता है जो सीधे पकवान में होते हैं उमूमन। वो पकवान में तो हर पकवान में आपको मिलेंगे, वो तो घरों में मिलेंगे आपको, पकवान में क्या, आप घरों में जाएंगे तो उससे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह जो ज़रूरी हैं, कोई कैपिंग है, उसकी मीटर है, वो होते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, उसका भी तरीक़ाकार होना चाहिए और इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए इसके मुतालिक, ताकि सिक्योर रहें सारे और बड़े तरीके से काम कर सकें। ठीक है। इन केस कोई हादसा वगैरह हो जाता है तब आपके पास कुछ प्रिकॉशंस हैं, तदाबीर हैं? जाहिर सी बात है, इसको हवा में रखना पड़ता है ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई परेशानी हो जाए किसी को। बंद जगह पे नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बंद जगह पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा एहतियात करना चाहिए हर चीज़ की। आपकी लेबर वगैरह में से कोई तंबाकू नशी करता हो, कोई सिगरेट का इस्तेमाल? बात है, वो भी बड़ा एक अहम चीज़ है, मगर उसको नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हम कोशिश करते कि ना हो ना। आपके पास कोई चेक करने आता है रुकवाने के लिए, सही करने के लिए? जी, अभी भी गैस वाले आएंगे, आज भी आएंगे। क्या कहते हैं? चेक करके आते हैं, जो भी होता है उनके मैजर हैं, जो कुछ मैजर हैं उनके देख के वो उसको चेक करते जाते हैं, वो मेजरमेंट लेते रहते हैं? जी बिल्कुल, अभी आए, आज ही आए। अच्छा जी। अच्छा, जिन लोगों के पास बहुत ही बेएहतियाती में रखा हुआ है उनके लिए वो कुछ करते हैं? वो उनका ताल्लुक नहीं ना, गैस वालों का तो ताल्लुक, जैसे मेरे गैस का हमारा गैस ही लगी हुई है, मीटर लगा हुआ, तो हमारा तो अलग ताल्लुक है ना। अब इनका तो अलग है, इनका तो इंतज़ामिया देखेगी इनको। जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल यानी कि जिनके पास भरते हैं, जो बेचते हैं, उनका अलग मसला है ना। अच्छा, आपके पास जैसे सिलेंडर है, ये इस्तेमाल शुदा है या नया है? इस्तेमाल शुदा है। नहीं, नया का मतलब पैक होता है। नहीं तो ये तो ख़तरनाक है अगर इस्तेमाल शुदा है। नहीं, पैक होता है कंपनी का, यानी कि इस्तेमाल शुदा का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई भी हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं ना, ऑल कराची में सब यही इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं, मगर अगर इस्तेमाल शुदा है तो फिर तो इसकी एक्सपायरी पूरी हो जाएगी, तो ये किसी वक्त भी फट सकती है। नहीं, एक्सपायरी नहीं है, तो इसकी तो मुद्दत होती है ना, तो रजिस्टर होते हैं ना, जब कंपनी से मुद्दत पूरी हो गई, फिर मुद्दत पूरी हटाना पड़ेगा इसको। हाँ, ये हटाना पड़ेगा ना। और मेरे ख्याल है नया लेने में कोई चीज़ आ रही नहीं आनी चाहिए कि नया ले ले। बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी है। तो ये कंपनी जब सिलेंडर को अगर एक्सपायर कर दे तो जैसे कि CNG में लगे होते हैं। असल में हम परेशान इसलिए, आप आए दिन सुन रहे होते होंगे गैस के सिलेंडर में धमाका हुआ, फलां दुकान में फलां लेबर फलां मालिक। इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? इसकी रोकथाम के लिए बड़ा एहतियात की ज़रूरत है। हर चीज़ को देखना पड़ेगा आपको, हर मरीज का इसको पूरा करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके आदमी अपने तौर पे भी उसको इस्तेमाल करे, तो यानी कि घर में भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जाहिर सी बात 10 बजे के बाद गैस नहीं होती तो घर में इस्तेमाल करें, थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, हमने आज दुकानदारों से भी पूछा, शहरियों से भी पूछा, एक मजमूई सूरत हाल ये है कि ज़रूरत है इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। अलबत्ता ये कि ज़रूरत को एहतियाती तदाबीर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो जाने नहीं जाएंगी, अस्पताल में एमरजेंसीज़ में इजाफा नहीं होगा, 25% हलाकतें नहीं बढ़ेंगी पिछले साल की निस्बत कराची शहर में गैस के सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से। इसके ऊपर रोकथाम भी होना चाहिए, जहाँ नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है या जहाँ एक्सपायर सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं या जहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया गया और बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव मकाम पर सिलेंडर रख दिया गया है कि जहाँ से चलता फिरता कोई भी आदमी बम बारूद बना सकता है उसको अपनी एक गलती की वजह से। वहाँ उसके ऊपर सख्त से सख्त जुर्माना भी होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए और उसके ऊपर FIRs भी होना चाहिए। हमने आज तकरीबन इस पूरे इलाके में एक चीज़ बड़ी नुमाया पाई, वो ये कि गैस की जो लोड शेडिंग है, ख़ास तौर से उन औकात में जहाँ पकवान सेंटर होते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ पकवान का काम हो रहा होता है, जब गैस नहीं मौजूद होती तब जाके सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मगर उन लोगों के पास भी अगर प्रिकॉशंस मौजूद हैं, फाइबर और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसके फटने के चांसेस इंतहाई कम है। अलबत्ता सिवाय एक जगह के हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली कि जहाँ पर इन सिलेंडर्स को मज़ीद प्योरीफाइड, फिल्टर्ड और सेहतमंद बनाने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए कोई टीम हो, कोई रज़ाकार हो जो आके इसकी चेकिंग कर रहे हो और जो ये बात वेरीफाई कर रहे हो कि नहीं जी ये ख़तरनाक नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम आप देखते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको गैस के सिलेंडर के साथ हलाकतें, ज़ख्मी, हवादिस और ये सब कुछ रिपोर्ट किया, इसलिए कि हमें शहरियों की जान प्यारी है और उनके मसाइल हमारे मसाइल हैं। न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम के हिस्से में आप भी अपना मौजू रख सकते हैं। इस शहर का जो भी मसला है वो आप हमारे सामने ला सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, ट्रैक करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट देने के साथ साथ उस मसले के हल और नतीजे तक जाने की कोशिश करेंगे। वैस रब्बानी को देंगे इजाज़त, अल्लाह की अमान में।